जय हिंद साथियों। मनीष कश्यप वाले मामले में सबसे बड़ा खबर अभी सामने आया है। जो आज 21 अप्रैल को जो सुनवाई होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट में, सबसे बड़ी खबर आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को एकदम फटकार लगाते हुए एकदम से यह आदेश दिया है कि जल्द से जल्द जितने भी केस आए और उनको नोटिस भेजने का काम किया है कि उसको क्लब करके बिहार भेजा जाए। और निश्चित रूप से अब बहुत जल्द और समय दूर नहीं है कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप भी बिहार के जेल में आएंगे और यहाँ से उनकी टोटल की जो केसेज हैं सबका बेल एक एक करके फाइल होगा और उनकी बेल होगी और वो बाहर आएंगे। निश्चित रूप से ये जो मामला है बहुत ही जटिल मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो तमिलनाडु सरकार के पक्ष के जो वकील थे कपिल सिब्बल, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे अब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो वकील थे तमिलनाडु सरकार की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के जो जजेस थे उन्होंने उनसे पूछा कि किस आधार पर, वाई एनएसए, क्यों एनएसए, क्यों, क्या परिस्थिति आ गई कि इन पर एनएसए लगाया गया। तो इन सारी चीजों को पूछने के बाद उनका जवाब था कि ये लड़का वीडियो बना के इधर का उधर करता था, अफवाह फैलाता था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अफवाह फैलाया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के भी तमाम समाचार पत्रों पर यह दिखाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को यह आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द टोटल केसेज को क्लब करके बिहार भेजा जाए। तो निश्चित रूप से कपिल सिब्बल तमिलनाडु सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे और इधर सीधा मनीष कश्यप के पक्ष में जो वकील साहब है सिद्धार्थ तवे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने भी बताया कि ये इतने भी सीरियस केसेस नहीं थे जिस पर एनएसए यानी कि रासुका लगा दिया जाए। रासुका किसी विशेष परिस्थिति में किसी पर लगाया जाता है, इसका बैड एक्टिविटी हो, जो सरकार के खिलाफ गलत काम करता हुआ पाया गया हो बहुत बार, वैसे परिस्थिति में उस आदमी पर एनएसए यानी कि रासुका लगाया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ उस तरह का कोई सीन है नहीं। यहाँ पर महज एक वीडियो शेयर करने की बात है और वो भी वीडियो शेयर किया है तो उस वीडियो बनाने वाले मामले में इनकी संलिप्तता है या नहीं है, यह जांच के विषय है या बिहार में जांच होगी। इन तमाम चीजों को लेकर के अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में यानी कि अगले शुक्रवार को यानी 28 अप्रैल को होना है, उसका तय किया गया है। अगले 28 अप्रैल को सुनवाई होगी मनीष कश्यप के मामले में। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस केस को क्लब करके बिहार भेजा जाए। हालांकि कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा कि नहीं, वो मामला अलग है, बिहार का मामला अलग है, तमिलनाडु का मामला अलग है, इसलिए महोदय दोनों के केसेस को अलग अलग वहां पे रखने दिया जाए, दोनों को क्लब में नहीं किया जाए। एक बिहार का मामला जो है बिहार में सुनवाई होगी और तमिलनाडु का मामला तमिलनाडु में सुनवाई होगी। तो जज साहब ने कहा कि ना, ऐसा कुछ वैसा नहीं है, ये टोटल केसेस को क्लब कर दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं। अगर वही मनीष कश्यप कोई सेलिब्रिटी होता, अगर वही मनीष कश्यप किसी बड़े नेता का बेटा होता तो 2 दिन में केसेस क्लब हो जाते, 2 दिन में उनका बेल हो जाता और बाहर आ जाता। लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप एक आर्मी का बेटा है, एक साधारण परिवार से, एक गरीब परिवार से है और ऊपर उठने का काम किया है, अपना पहचान बनाने का काम किया है। तो ये बहुत सारे यहाँ के जो सरकारें हैं उनके खल रही है। क्योंकि डीएमके और कांग्रेस का वह संयुक्त रूप से सरकार है तमिलनाडु में। समझिएगा थोड़ा बात, कांग्रेस की और डीएमके की सरकार है तमिलनाडु में, स्टालिन की, और वही कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बिहार में भी है, जेडीयू कांग्रेस और आरजेडी की। तो कहीं ना कहीं इन लोग का दोनों मामला का खिचड़ी पक रहा है और इन लोगों का बस इतना ही कहना, इन लोगों ने ईगो पर ले लिया कि नहीं, कुछ हो ना हो, बस मनीष कश्यप को फंसा के उसमें रखना है। मामला यहाँ तक पहुंच गया था कोर्ट में और कोर्ट में ये सारी चीजें जब रखी गई जजेस के सामने तो जजेस ने यही सवाल किया कपिल सिब्बल से कि ये किस आधार पर, किस मामले के आधार पर आपने यह तय कर दिया, किस मामले के आधार पर आपने यह तय कर दिया कि इस पर एनएसए लगेगा। तो उधर से कोई जवाब उस तरह का संतुष्टिजनक नहीं मिला, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने, वहां के बेंचेज ने यह आदेश दिया कि मनीष कश्यप के जो भी केसेज हैं उनको तत्काल क्लब करके बिहार भेजा जाए और अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। और निश्चित रूप से बिहार का बेटा, एक आर्मी का बेटा और बिहार के गरीब और मजदूर निचले तबके के लोगों को हक अधिकार उठाने वाला मनीष कश्यप बहुत जल्द बिहार आ रहा है, बिहार आएगा और यहाँ एक एक करके उनके केसेस में सुनवाई होगी और वो बेल होगा और बाहर भी निकलने का काम करेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का एकदम से सख्त आदेश था कि नहीं, जल्द से जल्द इसको केस को क्लब करके वहां पे भेजा जाए। और सिद्धार्थ तवे जो मनीष कश्यप के पक्ष के वकील हैं, उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा है कि कुल मिलाकर ये केसेज वैसा नहीं है, सीरियस ऑफेंस नहीं है और उस तरह के यहाँ परोसा गया है जिस तरह से, मतलब सामने प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा इसको बना दिया जाए। हालांकि मनीष कश्यप के फॉलोअर 60 लाख से अधिक है, मनीष कश्यप के फॉलोअर 60 लाख से अधिक है और एक जगह 41-42 लाख है। तो ये फॉलोअर जो है बहुत लोगों को मतलब कांटे की तरह चुभ रहा था
और उन लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि मेरे राजनीतिक भविष्य खतरा में पड़ सकता है, इसलिए पूरा साजिश रच के और मनीष कश्यप को साजिश के तहत फंसा करके उनको जेल भेजा गया और एक एक करके कभी कुछ तो कभी एनएसए तो कभी कुछ उन पर लगाया गया, ताकि वह अगले चुनाव तक फंस के जेल में ही रह जाएं और वो बाहर न निकले और गरीबों का आवाज न उठाए और जो जेन्युइन चीज है नहीं पूछ पाए, सरकार की आंखों में डालकर उनसे सवाल ना कर पाए। लेकिन जज साहब ने इस सब चीज पर पानी फेर दिया इन लोगों के मनसूबा पर। उन्होंने बिहार सरकार तमिलनाडु सरकार को नोटिस भेजा है कि सारे केसेस को क्लब करके बिहार भेजा जाए और आगे की सुनवाई 28 अप्रैल यानी शुक्रवार को है। इसलिए जितना भी लोग मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं, जितना भी लोग मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हिम्मत नहीं हारना है, सपोर्ट बनाए रखे, प्यार बनाए रखे। बहुत जल्द बिहार का बेटा बाहर होगा और आप लोगों की सेवा में फिर से हाजिर होगा। जय हिंद, जय बिहार।